आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बिल्कुल जीरो से हिंदी को पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से हिंदी को पढ़ना लिखना सिखाया हूँ। अगर आपको हिंदी पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपन हिंदी वर्णमाला को पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद अपन बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। इसके बाद अपन मात्राओं को जानेंगे, हिंदी की मात्रा कौन कौन सी होती है बारखड़ी के माध्यम से। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज सिखाने वाला हूँ। बस करने के आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से हिंदी पढ़ना लिखना दोनों आ जाएगी, मेरी गारंटी है। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा लिखा जाता है। सबसे पहले अपन बेसिक सीखेंगे, यानी कि हिंदी वर्णमाला का उच्चारण करना सीखेंगे। चलिए देखिए, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे। आ, क्या पढ़ेंगे? आ। आपको मेरे साथ साथ उच्चारण करना है आ। कैसे पढ़ेंगे? आ, जैसे कि अनार, इस तरीके से बोलो आ। ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना, कम खींच के नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? आ। आगे देखिए आ, क्या पढ़ेंगे? आ, जैसे कि आम, इसको कैसे पढ़ेंगे? आ, और इसको आ। इसको कैसे पढ़ेंगे? ई। इसे अपन छोटी ई पढ़ेंगे, ई। जैसे कि इमली, इस तरीके से पढ़ना है इमली। इसको कैसे पढ़ेंगे? ई। ये बड़ी है, इसको खींच के पढ़ेंगे ई। जैसे कि ईख, ईद। आ रहा है समझ में? आगे चल के मैं आपको इनको याद करने का तरीका ही बताऊंगा। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? छोटा ऊ, जैसे कि उल्लू, इस तरीके से पढ़ेंगे ऊ। इसको कैसे पढ़ेंगे? ऊ। ये बड़ा हुआ खींच के पढ़ेंगे ऊ, ऊ, ऊ। इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? री, जैसे कि ऋषि, ऋतिक, ऋषभ, इस तरीके से। इसको कैसे पढ़ेंगे? ए, जैसे कि एक, एक बोलो ए। एम्बुलेंस, इसको कैसे पढ़ेंगे? आय, जैसे कि ऐनक, आय। इसको ए करके पढ़ेंगे, इसको आय। इसको कैसे पढ़ेंगे? ओ, जैसे कि ओखली, ओ, इस तरीके से पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? आओ, जैसे कि औरत, आओ। इसको ओ पढ़ेंगे, इसको औ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? अंग, जैसे कि अंगूर, अंग। इस तरीके से पढ़ना है अंग। इसको पढ़ेंगे आहा, क्या पढ़ेंगे? आहा। आ के बाद हा का उच्चारण निकलेगा आहा। आए समझ में? चलिए मैं आपको इनको रिपीट करा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इनको याद करने का तरीका बताऊंगा। आ, ई, ए, उ, ओ, री, ए, आय, ओ, आओ, अंग, आहा। अब दोस्तों आपको याद किस तरीके से करना है? आपको करने के दो दो के जोड़े बनाना है, जैसे कि आ, इस तरीके से आ का जोड़ हो गया। इन दोनों का उच्चारण सेम हो रहा है तो इन दोनों का जोड़ हो गया। यहाँ पे देखो ई, इन दोनों का उच्चारण सेम हो रहा है ई, ई। इन दोनों का उच्चारण सेम हो रहा है ऊ, ऊ। री को अलग कर दो, ए आए, ए आए, ओ आओ। इस तरीके से जोड़ा बनाना है। अंग, आहा। आए समझ में? इस तरीके से आपको इनके दो दो के जोड़े बनाना है। इस तरीके से आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इनको याद करना। क्लियर है यहाँ तक? ये अपने स्वर वर्ण थे। कौन से वर्ण थे? स्वर वर्ण। ये मात्राओं के लिए इस्तेमाल होते हैं हिंदी के अंदर, इनका मात्राओं में इस्तेमाल होता है, इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। अब चलिए अपन आगे व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना सीखेंगे, यानी कि का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? का, जैसे कि कबूतर, का, इस तरीके से का। इसको क्या पढ़ेंगे? खा, जैसे कि खरगोश। इसको का पढ़ेंगे, इसको खा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? गा, जैसे कि गमला, गाय। इसको क्या पढ़ेंगे? घा, जैसे कि घंटी, घड़ा। इसको क्या पढ़ेंगे? अंगा, क्या पढ़ेंगे? अंगा। इसको क्या पढ़ेंगे? चा, जैसे कि चप्पल, चप्पल बोलो चा, इस तरीके से। इसको क्या पढ़ेंगे? छा, जैसे कि छाता, छत। इसको क्या पढ़ेंगे? जा, जैसे कि जल, जा पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? झा, जैसे कि झंडा, झरना। इसको क्या पढ़ेंगे? इया, क्या पढ़ेंगे? इया। इसको क्या पढ़ेंगे? मन टा, जैसे कि टमाटर। इसको क्या पढ़ेंगे? ठा, जैसे कि ठठेरा, ठा। इसको टा पढ़ना, इसको ठा पढ़ेंगे। इसको डा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डा, जैसे कि डमरू। इसको क्या पढ़ेंगे? ढा, जैसे कि ढक्कन। इसको डा पढ़ेंगे, इसको ढा पढ़ेंगे। इसको अणा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अणा। इसको ता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ता, जैसे कि तरबूज। इसको क्या पढ़ेंगे? था, जैसे कि थर्मस। इसको क्या पढ़ेंगे? दा, जैसे कि दवाई, दल। इसको क्या पढ़ेंगे? धा, जैसे कि धनुष, धन।
इसको क्या पढ़ेंगे ना, जैसे कि नल, ना पढ़ेंगे इसको। इसको क्या पढ़ेंगे पा, जैसे कि पतंग, पापा। इसको क्या पढ़ेंगे फा, जैसे कि फल, फा। इसको पा पढ़ेंगे, इसको फा पढ़ेंगे, इसको बा पढ़ेंगे बकरी, क्या पढ़ेंगे बा। इसको भा पढ़ेंगे, जैसे कि भारत, भालू। इनको भी याद करने का तरीका बताऊंगा, बस आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। इसको माँ पढ़ेंगे, जैसे कि मछली, मन। इसको या पढ़ेंगे, जैसे कि यमला, यार, यस। इसको रा पढ़ेंगे, जैसे कि रस्सी, रा। इसको ला पढ़ेंगे, जैसे कि लट्टू, लत। इसको वा पढ़ेंगे, जैसे कि वर्षा, वर्ग। इसको शा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे शाह, जैसे कि तालाब, बेशा बोलेंगे इसको अपन, जैसे कि शलगम। इसको क्या पढ़ेंगे शाह, जैसे कि षटकोण। इसे तालाब बेशा पढ़ेंगे, इसे मूर्धन्य शाह पढ़ेंगे। इसे दंत सा पढ़ेंगे सा, जैसे कि सब्जी। इसे हा पढ़ेंगे, जैसे कि हिरन। इसे छा पढ़ेंगे, जैसे कि क्षत्रिय, क्या पढ़ेंगे छा। इसे त्रा पढ़ेंगे, जैसे कि त्रिशूल, त्रा। इसे ज्ञा पढ़ेंगे, जैसे कि ज्ञानी, ज्ञानवान, विज्ञान। इस तरीके से ज्ञा। आइए समझ में। अब इनको याद कैसे करना है, पहले अपन इनको रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद याद करेंगे। इससे क्या पढ़ेंगे अपन का, इसे पढ़ेंगे का। इसे क्या पढ़ेंगे खा, क्या पढ़ेंगे खा। इसे क्या पढ़ेंगे गा, क्या पढ़ेंगे गा। इसे क्या पढ़ेंगे घा, क्या पढ़ेंगे घा। इसे क्या पढ़ेंगे अंगा, क्या पढ़ेंगे अंगा। इसे क्या पढ़ेंगे चा, इसे क्या पढ़ेंगे छा। इसे जा पढ़ेंगे और इसे झा पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे इया। इसे क्या पढ़ेंगे अपन टा, इसे पढ़ेंगे ठा। इसे डा पढ़ेंगे और इसे ढा पढ़ेंगे। इसे अणा पढ़ेंगे, इसे ता पढ़ेंगे और इसे था पढ़ेंगे। इसे दा पढ़ेंगे, इसे धा पढ़ेंगे। इसे ना पढ़ेंगे, इसे पा पढ़ेंगे। इसे फा पढ़ेंगे, इसे बा पढ़ेंगे और इसे भा पढ़ेंगे। इसे माँ पढ़ेंगे, इसे या पढ़ेंगे। इसे रा पढ़ेंगे, इसे ला पढ़ेंगे। इसे वा पढ़ेंगे, इसे शा पढ़ेंगे। इसे शा पढ़ेंगे, इसे तालव्य शा पढ़ेंगे। इसे मूर्धन्य शा पढ़ेंगे। इसे सा पढ़ेंगे, जैसे कि सब्जी। इसे हा पढ़ेंगे, जैसे कि हिरन। इसे छा पढ़ेंगे, इसे त्रा पढ़ेंगे। इसे ज्ञा पढ़ेंगे। आइए समझ में। अब आपको इनको याद किस तरीके से करना है, चलिए देखिए। आपको करने के का खा का जोड़ा बनाना है, गा घा का जोड़ा बनाना है, अंगा को छोड़ देना है। यहाँ पे चा छा का जोड़ा बन जाएगा, जा झा का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ को छोड़ देंगे। टा ठा का जोड़ा बन जाएगा, डा ढा का जोड़ा बन जाएगा, अणा को छोड़ देंगे। यहाँ पे ता था का जोड़ा बन जाएगा, दा धा का जोड़ा बन जाएगा, ना को छोड़ देंगे। यहाँ पे पा फा का जोड़ा बन जाएगा, बा भा का जोड़ा बन जाएगा, माँ और या इन सबको छोड़ देंगे और शा शा का जोड़ा बन जाएगा। इस तरीके से आपको इनके जोड़े बना के याद करना है, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आपको करने के इनको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, इसके बाद आप बिना मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। अब चलिए मैं आपको बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखा देता हूँ। इनको आप तभी पढ़ पाओगे जब आप का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों को और आ से लेके आ तक के अक्षरों को याद कर पाओगे। इसके बाद ही आपको आगे की क्लास देखना है, तभी जाकर आप बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख पाओगे। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, बिना मात्रा वाले शब्द। अब दोस्तों बिना मात्रा वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंदर कोई मात्रा नहीं होती, केवल अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। अच्छे से आपको आज की क्लास को देख लेना है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानिए, पहला अक्षर कौन सा है? अगर आपने ऊपर की क्लास सही से देख ली, सही से समझ लिया किस तरीके से इनका उच्चारण होता है, उसके बाद आप इनकी पहचान कर पाओगे और सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? दा। और यहाँ पे दूसरा अक्षर अपने ला। अब कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, इन दोनों अक्षर को मिला के पढ़ेंगे। कैसे? द ल। कैसे पढ़ेंगे? द ल, तो मिलके बन जाएगा दल। आ रहा है समझ में? इसको कैसे पढ़ेंगे अपन? द और इसको ल, इस तरीके से। ऐसे नहीं पढ़ना द ला, दला, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों से इसी में दिक्कत आती है। ला को पूरा पढ़ने जाते हैं, जबकि पूरा नहीं पढ़ा जाता, आधा पढ़ा जाएगा। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। आपको करने के लास्ट वाले अक्षर का उच्चारण आधा करना है। जैसे कि यहाँ पे द ल, तो मिलके बन जाएगा दल। यहाँ पे देखो न ल, तो मिलके बन जाएगा नल। लास्ट वाला अक्षर ला है, न ल, तो मिलके बन जाएगा नल। यहाँ पे देखो ज न, तो मिलके बन जाएगा जन। यहाँ पे ना लास्ट वाला है, तो ज न, तो मिलके बन जाएगा जन। द म, तो मिलके बन जाएगा दम। क्या पढ़ेंगे? दम। क द, तो मिलके बन जाएगा कद। क्या पढ़ेंगे? कद। ड
ल तो मिलके बन जाएगा डल। क्या पढ़ेंगे? डल। इस तरीके से आपको इनको पढ़ना है। म न तो मिलके बन जाएगा मन। व न तो मिलके बन जाएगा वन। ज म तो मिलके बन जाएगा जम। म ग तो मिलके बन जाएगा मग। र म तो मिलके बन जाएगा राम। ग न तो मिलके बन जाएगा गन। झ ल तो मिलके बन जाएगा जल। द और सा को मिलाएंगे तो 10। क्या पढ़ेंगे? 10। ब म तो मिलके बन जाएगा बम। आ रहा है समझ में? एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे पढ़ेंगे। ज ग झ ग ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना ज ग तो गलत हो जाएगा जगह। क्या पढ़ेंगे? ज ग तो मिलके बन जाएगा जग। इस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ग ज तो मिलके बन जाएगा गज। ब ल तो मिलके बन जाएगा बल। कैसे पढ़ेंगे? बल। आगे देखिए। ब द न तो मिलके बन जाएगा बदन। क्या पढ़ेंगे? बदन। अब इसके अंदर भी लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण आधा करेंगे। कैसे? ब द न तो मिलके बन जाएगा बदन। अ द ब तो मिलके बन जाएगा अदब। ल ग न तो मिलके बन जाएगा लगन। क्या पढ़ेंगे? लगन। व त न तो मिलके बन जाएगा वतन। क्या पढ़ेंगे? वतन। प व न तो मिलके बन जाएगा पवन। क द म तो मिलके बन जाएगा कदम। क्या पढ़ेंगे? कदम। आ रहा है समझ में? इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अ म न तो मिलके बन जाएगा अमन। रतन। क्या पढ़ेंगे? रतन। अकल। क्या पढ़ेंगे इसको? अपन अकल। अ म ल तो मिलके बन जाएगा अमल। ग र ज तो मिलके बन जाएगा गरज। ग झ ब तो मिलके बन जाएगा गजब। न म न तो मिलके बन जाएगा नमन। अ ल ग तो मिलके बन जाएगा अलग। लटक। क्या पढ़ेंगे? लटक। म ग ज तो मिलके बन जाएगा मगज। कलम। क्या पढ़ेंगे? कलम। नस्ल। क्या पढ़ेंगे? नस्ल। आ रहा है समझ में? चलिए एक बार अपन इसको रिपीट करेंगे तो आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है। दल नल जन दम कद डल मन वन झम मग रम गन झल दस बम झग गज बल बदन अदब लगन वतन पवन कदम अमन रतन अलग अमल गरज गजब नमन अलग लटक मगज कलम नस्ल। अब आगे देखिए अपन मात्रा को सीखेंगे, यानी कि मात्रा किस तरीके से लगेगी और किस तरीके से अक्षर का उच्चारण चेंज होएगा। यहाँ पे अपन इसको पढ़ेंगे का। ये का की बार खड़ी सिंपल का। यहाँ पे का के अंदर आ की मात्रा है तो का से का करेंगे क्या अपन? आ का उच्चारण जोड़ेंगे। जैसे कि क्या है का, और आ की मात्रा किससे निकल के बनती है? आ से। तो अपन करेंगे क्या? का के साथ आ का उच्चारण जोड़ेंगे। कैसे? यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी, यानी कि आ की मात्रा इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे का से का इस तरीके से है। यहाँ पे का के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो का से की। कम खींच के पढ़ेंगे। छोटी ई की मात्रा इस तरीके की होती है, छोटी ई की मात्रा, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? की। या बड़ी ई की मात्रा है तो का से की यहाँ पे छोटू की मात्रा है तो का से कु। क्या पढ़ेंगे? कु। कम खींच के, ये छोटू की मात्रा है कु। यहाँ पे बड़ू की मात्रा है तो का से कु। इस तरीके की बड़ू की मात्रा होती है कु, खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटू की मात्रा है का से कु, यहाँ बड़ू की मात्रा है का से कु। यहाँ पे ए की मात्रा है तो का से के पढ़ेंगे। यहाँ पे आई की मात्रा है तो का से कै कै। ए की मात्रा इस तरीके की होती है और आई की मात्रा दो बार लग जाएगी इस तरीके से के कै। यहाँ पे ओ की मात्रा तो का से को। ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है, अच्छे से पहचान कर लीजिए। ओ की मात्रा है
तो का से को, यहाँ पे औ की मात्रा है तो का से कौ, यहाँ पे अंग की मात्रा है तो का से कन, यहाँ पे आहा की मात्रा है तो का से कहा। आए समझ में? चलिए मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। ये आ की मात्रा अच्छे से पहचान कर लीजिए, ये आ की मात्रा है। अगर ये मात्रा किसी भी अक्षर में आपको मिलेगी उसके साथ आ का उच्चारण जोड़ना है। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये छोटी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। अगर ये मात्रा किसी भी अक्षर के साथ मिलेगी तो आपको छोटी का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी ई की मात्रा है। अगर ये मात्रा आपको किसी भी अक्षर के साथ मिलेगी तो आपको उस अक्षर के साथ बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। यहाँ पे देखिए छोटू की मात्रा है, इस तरीके की होती है छोटू की मात्रा। अच्छे से पहचानने के लिए छोटू की मात्रा है। अगर ये किसी भी अक्षर के साथ आपको मिलेगी उसके साथ अपन छोटू का उच्चारण जोड़ेंगे। बड़ू की मात्रा है, बड़ू की मात्रा अच्छे से पहचान कर लीजिए। अगर ये मात्रा किसी भी अक्षर के साथ मिलेगी तो उसके साथ बड़ू का उच्चारण जोड़ेंगे। इस तरीके से आपको उच्चारण जोड़ना है। ए की मात्रा पहचान कर लीजिए, ए की मात्रा है, इस प्रकार की ए की मात्रा होती है। अगर ये किसी भी अक्षर के साथ मिलेगी उसके साथ ए का उच्चारण जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे का के साथ के कर दिया। आगे देखिए, ये आई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? आई की मात्रा। अगर ये किसी भी अक्षर के साथ मिलेगी तो आपको करने के उसके साथ आई का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे का में लगी हुई तो कै। यहाँ पे देखो का के अंदर ओ की मात्रा लगी हुई। ओ की मात्रा इस प्रकार की होती है, ओ की मात्रा। अगर का से लेके ज्ञात तक के किसी भी अक्षर में आपको मिलेगी उस अक्षर के साथ ओ का उच्चारण जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे काम ओ की मात्रा का से को, ये औ की मात्रा है। यहाँ पे का के अंदर लगी हुई तो इस तरीके से देखो औ की मात्रा लगी हुई तो का से कौ, औ का उच्चारण जोड़ेंगे अपन। क्या जोड़ेंगे? औ का उच्चारण। ये अंग की मात्रा है। अंग की मात्रा यहाँ पे का के अंदर लगी हुई तो कन। अंग की मात्रा एक बिंदु होती है अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इससे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। ये आहा की मात्रा है, दो बिंदु होती है इस प्रकार की अक्षर के बाद में लगी हुई रहेगी, इससे अपन आहा की मात्रा कहते हैं। तो आपको करने के किसी भी अक्षर के साथ ये मात्रा मिलती है आहा की मात्रा तो उसके साथ आपको आहा का उच्चारण जोड़ना है। इतना आसान सा तरीका है। इसी तरीके से आपको का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों की 12 खड़ी बना के प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे करने के जैसे कि यहाँ पे का की 12 खड़ी है, मैं आपको क्लियर से समझा देता हूँ। यहाँ पे का की 12 खड़ी है, इस तरीके से का की 12 खड़ी बन गई, इसके अंदर सभी मात्रा लग गई। इसी तरीके से आपको करने के यहाँ पे खा लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे खा लिख दिया, यहाँ पे आ की मात्रा लगी थी खा से खा, यहाँ पे खा के अंदर छोटी की मात्रा लगा दी, यहाँ पे खा के अंदर बड़ी की मात्रा लगा दी। इस तरीके से आपको का से लेके ज्ञा तक की 12 खड़ी को अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से गा की 12 खड़ी बनानी है, घा की 12 खड़ी बनानी है। का से लेके ज्ञा तक के अक्षर की 12 खड़ी आपको इस पैटर्न से बना लेनी है। बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरा यकीन मानिए बिल्कुल आसान तरीके से आप हिंदी को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।